हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऊपर तभी आई हूँ जब बहुत मौसम ठीक ठाक है, सही है, साफ है एंड काफ़ी स्मूथनिंग वाइब दे रहा है, अच्छी वाइब दे रहा है। सो आज है पीटीएम एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज़ मैंडेटरी टू वेयर साड़ीज़ इन द पीटीएम। डूड, मैं तैयार होकर जाऊँ, इतने एफर्ट्स लगाऊँ किसके लिए? मैं किसी डेट पे जा रही हूँ? नहीं। मैं किसी रिश्ते का किसी से मिलने जा रही हूँ? नहीं। आई एम गोइंग समवेयर वेयर आई हैव टू लुक गुड? नहीं। आई एम जस्ट अटेंडिंग द पीटीएम एंड इट इज़ मैंडेटरी टू वेयर साड़ीज एंड लुक गुड एंड लुक प्रेजेंटेबल फॉर पीटीएम। Why bro? Why should I wear sari and why should we look presentable just for the parents and the children's? अब रोज़ तो बच्चों ने मुझे सूट में ही देखना होता है, तो why not I'm wearing suit? I'm not saying that I should wear crop top, jeans, mini skirt and etc. I'm not going to wear it, but that point I don't know why people don't think of it कि एक दिन साड़ी पहन लेने से my identification doesn't justify myself. और खैर छोड़ो, इनका सिस्टम ही खराब है। इनके सिस्टम को कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता एंड मुझे समझाना भी नहीं किसी को। लेट इट बी, एक दिन की बात है, पहनो, ख़त्म करो। सो आज पीटीएम है, आज मुझे साड़ी पहननी है, तो लेट्स सी। मेरा तो स्ट्रगल यही है कि साड़ी पहननी है, बिकॉज़ मैं साड़ी में बहुत अनकम्फर्टेबल होती हूँ, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती हूँ। मुझे साड़ी पता नहीं क्यों इतना कॉन्शियस करती हैं। जब साड़ी वाली बात आती है ना कि साड़ी पहननी है, मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप मुझे सूट पहनने दे दो, जीन्स पहनने दे दो, आई एम टोटली कम्फर्टेबल इन बोथ ऑफ देम, नॉट इन साड़ीज़। साड़ी एक क्रूशल टॉपिक है मेरे लिए, बट खैर छोड़ो, आज जब रेडी होना ही है, सो वाई नॉट वी कैन शूट इट इन व्लॉग ऑल्सो। तो आज सारी लुक दिखाते हैं आपको, ठीक है? सो दिस वॉज माई अभी वाला लुक, जो कि बहुत क्रेजी क्लमजी सा है। आई नो इट इज़, मैं खुद ही बोल लेती हूँ, किसी और को बोलने का मौका ही नहीं देना है। तो हाँ, थोड़े है बालों में बिल्कुल शाइन नहीं है, ड्राई से हो रखे हैं यार। अब भी उठी हूँ मैं नहीं उठी हूँ, सॉरी, हाँ उठी हूँ, बट द थिंग इज़ मैं नीचे ही थी, मैं ऊपर नहीं आ रही थी। आई जस्ट वॉन्ट कि थोड़ा ना मौसम सही हो जाए तब ऊपर आऊँ, और इवेंचुअली मौसम ठीक हो गया तो ऊपर आ गई एंड उठ के ही तो आई हूँ ना। तो मैंने बाल थोड़े ना साफ़ किए हैं, ठीक किए हैं कि हाँ भाई बालों का भी थोड़ा केयर करूँ, नहीं किया मैंने, तो इसलिए बाल ऐसे ही है, अब ऐसे ही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। देयर इज़ नो पॉइंट बहस करने का। तो आज के डे रूटीन में सबसे पहला टफ जॉब है मेरे लिए साड़ी पहनना, जो कि मुझे पहननी है ऑब्वियसली। तो स्कूल से निकलते वक्त आई विल शो यू माई सारी लुक जितना हो पाएगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो। मैं हमेशा लेट होती हूँ स्कूल के लिए, और ऐसा मुझे साड़ी पहननी है, तो ऑब्वियसली ऐसे तो मैं और ज़्यादा लेट होने वाली हूँ। शूट भी करना है, साड़ी भी पहननी है, कैसे होगा सब? बाय द वे, स्टे ट्यून एंड लुक द सारी लुक, और साड़ी के साथ होने वाली मेरी परेशानियों को भी आई विल शेयर इट, ओके? आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं काफ़ी ज़्यादा इतनी जल्दी में गई थी। आई डोंट हैव टाइम टू वेयर ईयरिंग्स, वेयर अ सिंपल नेकलेस और ब्रेसलेट, एनीथिंग मैंने कुछ नहीं डाला है। मैं जल्दी में बस निकल गई हूँ साड़ी में एंड मैं मुक्का मारूंगी तो जल्दी समझी। ये लड़की है, देखो इसको फोटो एक फ़ोटो ढंग की नहीं ली होगी इस लड़की ने मेरी, एक फ़ोटो नहीं खींचती है ये। मुझे फोटो आती नहीं, कैसे खींचूँ? नहीं, सच में आती है पर लेती नहीं है, जानबूझ के नहीं लेती, जान अच्छी लग रही है। ठीक कर, उसको थोड़ा सा ना मांग निकाल और उसको बीच में से पानी लगा के डिवाइड कर दे। सो हाय एवरीवन, अब मैं घर जा रही हूँ एंड सो टायरिंग टू वेयर अ साड़ी
एक्चुअली ना साड़ी की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है ना यहाँ के कीचड़ से, बहुत गंदा होता है। और टेंशन ये होती है कि साड़ी बचाऊँ कैसे। ऊपर से साड़ी भी माता श्री की है, सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू सेव द साड़ी। मुझे कुछ हो जाए चलेगा, साड़ी को नहीं होना चाहिए। माता श्री की साड़ी है यार, मारेंगी पकड़ के मुझे। और अभी घर जा रही हूँ, रास्ते दिखाऊंगी ना। इट्स टू हेक्टिक टू वेयर अ साड़ी ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ रोड्स। बहुत गंदी रोड है। इट्स टू हेक्टिक डे एंड आज बच्चे भी नहीं थे, आज बच्चे भी 4 ही आए हैं बस। एंड उसके बाद मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, आई एम ऑल्सो थिंकिंग व्हाट टू डू। सर में दर्द हो गया, बिल्कुल भी शांति नहीं थी। 4 बच्चों में मैं कैसे पढ़ा रही थी, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही करूँ, अब मैं छोड़ दूँ क्या। तो फाइनली शाम हो गई है एंड मैं कपड़े धो रही हूँ। सीरियसली सारा काम निपटाने के बाद, ट्यूशन स्कूल ख़त्म होने के बाद आई एम डूइंग इट। अब कपड़े भी धो रही हूँ। मैंने खाने की प्रिपरेशन कर ली, चटनी बनाई है बस आम की, और उसमें हालत हाथों की ऐसी हो गई, पूरे फट गए हैं, स्किन फट रही है मेरी। डू यू बिलीव? अरे मैं एक चीज़ तो बताना ही भूल गई यार। टुडे आई नोटिस्ड कि भाई बिंदी सही लगती है मुझ पर। दैट्स माई टी शर्ट पर भी है, आई एम वेयरिंग बिंदी। और साड़ी पे तो पहनी ही थी मैंने, बट सॉरी पहनी नहीं, लगाई थी। बट टी शर्ट पे भी आई एम टेकिंग इट, ओनिंग इट, बिकॉज इट्स गुड ऑन मी। आई एम लुकिंग गुड। सो साड़ी में खुद को सुंदरी वाइब्स देने के बाद आई वॉज क्वाइट हैप्पी, आई एम गुड। एंड मैं फिर ट्यूशन्स के लिए बिजी हो गई थी। वहाँ से फ्री होने के बाद नाउ इट्स हाई टाइम टू वॉश द क्लोथ्स, क्योंकि एक सीक्रेट है, माता श्री कपड़े नहीं धोती यार। कहने की बात है, मेरी माता श्री नहीं धोती। ऐसा बात नहीं है कि कभी नहीं धोती, धोती हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि कभी नहीं धोती, वो धोती हैं, काफ़ी टाइम वही धोती है। मैं ही कपड़े कम धोती हूँ, आई एक्सेप्ट इट। बट द थिंग इज़, मुझे पता नहीं कि कपड़े धोना बहुत हेक्टिक काम लगता है। बाकी तो मुझसे कोई काम करा लूँ, मैं सब कर सकती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई कपड़े धोना इतना बड़ा स्ट्रगल क्यों है मेरे लिए। आई डोंट थिंक सो मैंने ज़्यादा टाइम अपने कपड़े धोए हैं। बहुत रेयरली, कभी धोती हूँ मैं, फ्रिक्वेंटली, अदरवाइज़ माता श्री धो देती हूँ। क्योंकि मुझे कपड़े धोना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा गंदा काम यही लगता है, कपड़े धोना। भाई आई वॉन्ट अ पार्टनर लाइक, वो मेरी इस काम में हेल्प करा दो बस। कपड़े के लिए वॉशिंग मशीन होनी चाहिए घर में, दैट्स इट। हाथ से धुलवाने वाले काम ना किया करो, कोई ना करे कि डूड मैंने आज तक किया नहीं है वो काम हाथ से। सीरियसली हाथ से कपड़े धोना मेरे लिए तो है, टफ जॉब है, बाकियों का पता नहीं। दिस इज़ द टफ जॉब फॉर माई सेल्फ, सो आई एम टेकिंग इट। एंड अब जिसको सही लगे गलत लगे, नो ऑफेंस। और खाना मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया, थोड़ा बहुत चीज़ें बाकी है बनानी, जैसे कढ़ी है, चावल बनाने हैं मुझे, चटनी मैं ऑलमोस्ट बना चुकी हूँ, एंड मैंडेटरी आलू भुजिया, सम पकौड़ास, दैट्स इट फॉर टुडे। अब बर्तन भी हैं, होप सो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मिलती हूँ आपसे छोटे से ब्रेक। और अगर मेरी हालत अच्छी रही कपड़े धोने के बाद भी, इतना सुंदर सा चेहरा मुरझा ना गया हो, तो इसी स्माइल के साथ मिलूंगी, नहीं तो फिर ऐसे सर दर्द सर पकड़ के और बिल्कुल इंटेंस हाईली सीरियस लुक में मिलूंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। सो इट्स ऑलमोस्ट डन। मैं खाना बना रही हूँ, मैं कपड़े भी धो रही हूँ। फाइनली मशीन लगा रखी है, और लुक एट हियर, देखो चटनी इज़ ऑलमोस्ट डन। और पता है ये पूरी चटनी कल तक ख़त्म हो जाने वाली है। पता है क्यों? जस्ट बिकॉज मेरे घर में इतनी पसंद आती है लोगों को ये चटनी कि ज़्यादा देर तक टिकती ही नहीं है। एग्जैक्टली। एंड अगेन
हमारे घर में हमारा राजशाही भोजन आलू भुजिया इज हियर और आई डोंट नो व्हाई, आई रियली डोंट नो आलू भुजिया मेरे घर का राजशाही भोजन क्यों है। राजशाही भोजन हर दूसरे दिन ये बनता है यार। मैं सच में मेरे घर में ना कुछ बने ना बने आलू भुजिया डेली बन सकता है। यू शुड कम इफ एनी डे, किसी भी दिन आओ एंड यू शुड गेट आलू भुजिया। मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, रोज़ बनेगा यार। इन लोगों को इतना पसंद है। यार गर्मी से मेरी शक्ल जैसी हो रखी है, दिख ही रहा होगा सब लोग। इतने पसीने आ रहे, इतने पसीने आ रहे, मुझे इतनी गर्मी लग रही है। इवन तो मैंने बहुत लूज सी टी शर्ट पहन रखी है, इसमें भी मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है यार। आई कांट टेक दैट मच ऑफ हीट, गर्मी बहुत हो रही है। तो कपड़े धुलने डाले हुए हैं, उसमें टाइम जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा अभी तो उसे धुलने में। तब तक के लिए चावल चढ़ा दी है कुकर में, भुजिया इज़ ऑलमोस्ट रेडी, रोटी बन चुकी है, चटनी मैं अटेंड कर चुकी हूँ, कढ़ी भी है और भिंडी भी है। तो इसके अलावा किसी को कुछ खाना हो प्लीज़ किचन में आओ, खुद कर लो। आई कांट टेक इट, और नहीं बनेगा मुझसे। मैं इतना ही बना लिया मैंने, बहुत प्राउड ऑफ मी वाली बात है मेरे लिए। तो चलो दैट्स इट फॉर ऑल, बाय बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। मेक श्योर आज का ब्लॉग लोगों को पसंद आए एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग गुड बिकॉज आज सारी वाइब्स अच्छी आ रही थी। नॉट सारी, साड़ी वाइब्स अच्छी आ रही थी बिकॉज एवरीवन वाज प्रेजिंग दैट दे लाइक द साड़ी एंड आई एम वेयरिंग द साड़ी। आई एम हैप्पी टू वेयर द साड़ी बिकॉज मुझसे हैंडल हो रही थी, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। तो मुझसे हैंडल हो रही थी तो मैं हैप्पी हो गई उससे। एंड इफ आई एम हैप्पी देन पीपल अराउंड मी दैट इज ऑल्सो हैप्पी बिकॉज आई मेक्स ऑल ऑफ देम हैप्पी। सो दैट्स इट, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।